हेलो फ्रेंड्स, सफलता ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में भला कौन नहीं चाहता सफलता पाना। सफलता पाने के लिए हर आदमी तत्पर है। सफलता पाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कहा जाता है हार्ड वर्क इज़ द ओनली ऑफ सक्सेस। और इस कठिन राह में व्यक्ति को समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम पैसे को खर्च करते हैं तो उसे कमा सकते हैं, लेकिन अपना खोए हुए समय को वापस ला नहीं सकते। तुम समझ सकते हो समय कितना मूल्यवान है, इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, कठिन कुछ नहीं होता। एक पुरानी कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे लोगों की तरह हमें भी सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना होगा। ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो लंबा जरूर होगा, क्योंकि 5 ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो तुमको अपने मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोकेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पहला है एकाग्रता। एकाग्रता हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कोई भी काम ध्यान से करो, यानी एकाग्रता के साथ। लेकिन कभी सोचा है वाकई कितनी महत्वपूर्ण है एकाग्रता? अगर एकाग्रता होकर कोई भी काम नहीं करोगे तो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, कभी भी असफल हो जाओगे। एकाग्रता में वह ताकत है, किसी का भी एकाग्रता ध्यान भंग कर उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। एक उदाहरण है, एक आदमी सर्कस में काम करता था। वो किसी भी खतरनाक शेर को अपने वश में कर उसे पालतू बना लेता था। उसकी चर्चा हर जगह गांवों में फैल चुका था। एक दिन एक नौजवान आया उस सर्कस में। उसने उस आदमी से बोला, मैं आपका नाम बहुत सुना हूँ, आप किसी भी खतरनाक शेर को अपने बस में कर पालतू बना लेते हो। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, देखो ये कोई राज की बात नहीं है, तुम अच्छे समय पे आए हो। आज ही मुझे एक शेर को पालतू बनाना है, मेरे साथ चलो और खुद ही देख लेना। वो नौजवान देखा, वो आदमी अपने बचाव के लिए कुछ लिए बिना ही एक स्टूल लेकर चल दिया। नौजवान जो देखा फ्रेंड्स, जैसे ही शेर उस आदमी की तरफ गरज कर लपकता, वह आदमी स्टूल के चारों पैरों यानी पाए को शेर की तरफ कर देता। शेर स्टूल के चारों पैरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता और असहाय हो जाता। फिर से शेर गरजता, उस आदमी की तरफ लपकता। फिर वो आदमी स्टूल के चारों पैरों को शेर की तरफ कर देता। शेर स्टूल के चारों पैरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता और फिर असहाय हो जाता। इस तरह ध्यान बंटने के कारण शेर असहाय होकर कुछ ही देर बाद वो आदमी का पालतू बन गया। इसके बाद नौजवान ने आदमी से पूछा, ये सब इतनी आसानी से कैसे हुआ? फ्रेंड्स, अक्सर ये ऐसा होता है कि एकाग्र व्यक्ति साधारण होने पर भी असफल हो जाता है, लेकिन असाधारण व्यक्ति भी ध्यान बंटने के कारण शेर की तरह पराजित हो जाता है। इससे हमें पता चलता है एकाग्रता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम अपनी एकाग्रता को बनाए रखो और इसे कभी जीवन में खोने मत देना। दूसरा है लक्ष्य, गोल। इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तक तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, हर चीज के पीछे कारण होता है। जब तुमको किसी भी चीज का कारण नहीं पता होगा कि हमें सफलता किस लिए चाहिए, जब तक तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुमको अपने जीवन में सफलता पाने के पीछे का कारण पता होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, कथा है, जिसमें एक राजा हुआ करता था। उस राजा को संतान नहीं था। बढ़ते उम्र के साथ वो बूढ़ा हो चुका था।
राजा को इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा। गुरुजी ने उन्हें सलाह दिया, राजन, अपनी प्रजा में से किसी भी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना। राजा अपने मंत्री से बोला, कल ही पूरे प्रजा में ऐलान कर दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। मंत्री बोला, महाराज, ऐसे में तो पूरी प्रजा ही सब आ जाएंगे। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। राजा को अपने आप में इतना विश्वास था। मंत्री ने राजा का हुक्म का पालन करते हुए कहा। उसने पूरी प्रजा में यह बात का ऐलान करवा दिया। अगले ही दिन लोग बड़ी संख्या में उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन करवा दिया था। उस मेले में खाने पीने, खेलने, नाचने, गाने, शराब इत्यादि पूरी व्यवस्था राजा ने पहले से ही करवा रखा था। पूरी प्रजा आए। राजा के पास पहुंचने से पहले सब मेले के अंदर ही घुसे। मेले में अंदर घुसने के बाद सारे प्रजा ने मेले का आनंद उठाने लगा। उसी मेले में ही सारे प्रजा उलझ गए। सारी प्रजा ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलना था। तभी वहां एक युवक आया जो इस प्रलोभन में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। फ्रेंड्स, मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे उस युवक को रोकने के लिए, लेकिन वह किसी भी तरह उससे बच बचाकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री से मुलाकात हो गई। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, जब तक हमें अपना मंजिल सफलता नहीं मिल जाता, हमें दुनिया की किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। अब तीसरा है, अपने काम पर फोकस दो। अपने काम को सर्वप्रथम आगे रखो और सारी फोकस उसी पे होना चाहिए। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ न किया जाए, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। उस काम को तुम ढंग से या फिर सही से कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरा फोकस, पूरा दिमाग और फोकस लगाकर पूरे मन से करो। जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम तुमको आसान लगने लगे। अगर तुम मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीज़ों को भी सीख लेते हो तो बहुत जल्दी सफल हो सकते हो। और सफल होने के लिए तुमको अपने फील्ड का मास्टर होना ही पड़ेगा। इसलिए तुमको अपने काम पर पूरा फोकस करना होगा। और चौथा है, अपना आत्मविश्वास पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप में विश्वास रखना। तुम जैसा भी हो, जिस स्थिति में हो, उसी के साथ अच्छा महसूस करना और अपने आप को मूल्यवान महसूस करना। जो तुम अपने आप को आत्मविश्वास महसूस नहीं करोगे, कोई भी काम करने में असफल रह जाओगे। इसलिए खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है, एक ऐसा शक्ति है जिसकी मदद से बड़े काम किया जा सकता है। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वो छोटे छोटे काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते। अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली है तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखो और फिर उसे और ज़्यादा मेहनत करो। जब तक सफलता ना मिल जाए, मेहनत करते रहो। अगर समय तुम्हारे पक्ष में हो या नहीं हो, हर स्थिति में सकारात्मक रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। जब आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो भगवान भी अपने भक्तों को हमेशा भलाई ही सोचते हैं, भलाई ही चाहते हैं। एक पुरानी कहानी है जो आप लोगों को बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर तीनों एक साथ फल पकाए। सेवक सोचने लगा
कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाएं। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर लेकर चला गया राजा के पास। अंगूर की टोकरी लेकर वह वहाँ राजा के पास पहुँचा। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित होकर कुछ सोच रहे थे। तभी सेवक ने टोकरी राजा के सामने रखकर कुछ दूर में जाकर बैठ गया। राजा बहुत चिंतित और गहरी सोच में था। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक देता। जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता, भगवान आपका बहुत बड़ा दया है मुझ पर। कुछ देर बाद राजा ने यह बात सुना कि सेवक कह रहा है, भगवान तुम्हारा बहुत बड़ा दया है मुझ पर। यह सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम गुस्सा और क्रोधित भी नहीं हो रहे हो और भगवान को कह रहे हो भगवान तुम्हारा बड़ा दया है मुझ पर, ऐसा क्यों? सेवक ने कहा राजा से कि महाराज, आज आपके बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर तीनों फल पक गए थे। मैं सोच रहा था आपके लिए आज कौन सा फल लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल ले आता तो आज मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता। इसलिए भगवान को मैं बड़ा दया और दयालु कह रहा हूं। उस समय भगवान ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं नारियल और अमरूद न ले जाकर आपके लिए मैं अंगूर लेकर आया। फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए ही सब होता है। समय अगर तुम्हारे पक्ष में हो या नहीं हो, हमें हर स्थिति में अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और खुद पर विश्वास करो और भगवान का आभार मानो। जो भगवान कर रहे हैं सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के लिए आत्मविश्वास भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। और पांचवा स्टेप है चुनौती। चुनौती को स्वीकार करो, हमेशा चुनौती से लड़ो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, अपने आप को देखो और अपनी गलती को सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, चैन की नींद को त्याग दो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, चुनौती तो बहुत आएगी फ्रेंड्स, चुनौती भरा पूर्ण है। उस चुनौती से तुम्हें लड़ना है। अब तुम्हें देखो, एक मिक्की माउस कार्टून का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो बता रहा हूँ, डिज्नी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी एक लोकप्रिय इंटरटेनमेंट धारावाहिक है। वाल्ट डिज्नी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। वह सिर्फ 8वीं पास थे। वह हाई स्कूल में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई किए हैं और वह एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। वह एक दिन अपने घर में अकेला बैठकर चाय पी रहे थे। वो अपने जीवन में काफ़ी चिंतित थे। काफ़ी जीवन उनको आगे का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अकेले रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते उन्हें एक चूहों के ऊपर ध्यान गया। जो चूहा काफ़ी उछल कर खेल रहा था। चूहा को देखकर अचानक जो उनकी गहरी चिंता में थे, उससे वो बाहर निकल गए। चूहा को उछल कर खेलते कूदते देखकर कुछ देर के लिए उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। तब उनके अचानक मन में एक प्रश्न आया कि एक चूहा को देखकर अगर मैं गहरी सोच में था तो उससे मैं बाहर निकल सकता हूं, तो क्यों न इस चूहे से ही एक कार्टून फिल्म बनाया जाए, ताकि इसे भी देखकर काफ़ी कुछ लोगों को आनंद और इंटरटेनमेंट कराया जाए। लेकिन उनका समय काफ़ी गरीबी में चल रहा था। वो सोच कर भी ऐसा करने में असमर्थ थे। उनके लिए यह काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। फिर भी वो हार नहीं माने।
वाल्ट डिज्नी ने मात्र 19 साल की उम्र में ही अपनी एक कार्टून की कंपनी खोल दी फ्रेंड्स। लेकिन उनका एक भी कार्टून नहीं चला और जो उनके पास जमा पूंजी पैसा भी था वो भी खत्म हो गया था। अब उनके पास रहने के लिए और भी जीवन जीने के लिए भी पैसे नहीं बच गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दोस्त से मदद ली और वह दोस्त के साथ काफ़ी दिन तक रहे। उनका यह आर्थिक संकट 22 साल की उम्र तक जारी रहा। उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लग रहा था। वाल्ट डिज्नी ने 25 साल की उम्र में एक बार फिर से कंपनी खड़ा करने की कोशिश की। इस बार उन्होंने एक गैरेज को स्टूडियो में बदल दिया। इस बार उन्हें एलिस इन कार्टून लैंड और ओसवर्ल्ड द रोबोट के एनिमेशन में कामयाबी मिल ही गया। लेकिन ये कामयाबी ज़्यादा दिन तक उनके साथ नहीं चला। 3 साल बाद ही उनके सहकर्मियों ने साथ छोड़ दिए। वाल्ट डिज्नी के लिए एक तरफ बुरा भी था क्योंकि उनके सहकर्मियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वाल्ट डिज्नी की भी जिंदगी बदलने वाला था। वाल्ट डिज्नी को एनिमेशन स्टीम बोल्ट विली ने उन्हें बड़ी कामयाबी दिलाई, जिसके बाद मिक्की माउस सेलिब्रिटी बन गया और वाल्ट डिज्नी कंपनी की नेटवर्थ करीब $204 बिलियन हो गई। फ्रेंड्स, असफलताओं से हार न मानते हुए अपनी सफलताओं का मार्ग बनाने वाला ही वाल्ट डिज्नी बनते हैं। क्या लगता है तुमको? वाल्ट डिज्नी के साथ भी तो बहुत बड़ा चुनौती रहा होगा, उनके साथ भी तो चुनौतियां आई, कितनी सारी चुनौतियां आई, लेकिन वो सफलताओं के मार्ग पर ही हमेशा चलते रहे। उन्होंने अपनी असफलताओं से कभी भी निराश नहीं वो हुए और अपने हमेशा सफलता के मार्ग को ढूंढते रहे और एक दिन उन्हें कामयाबी मिल ही गई। कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फ्रेंड्स, सफलता पाने के इन 5 बातों को आप अपने जिंदगी में उतार लो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहो। आपको यह वीडियो से क्या सीख मिलती है, आप अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपकी सब्सक्राइब एंड लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।